हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। आज कई दिनों बाद उपस्थित हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, थोड़ा समय न लेने के कारण क्लास शुरू कर लेते हैं। सीडीपी के कुछ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न लिए हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो 20 अगस्त को पेपर होने वाला है, उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं, वही रूबरू प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। प्रश्न आपका, सीखने की अभिक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। यह पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग्य बनाती है। डी ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, तो विद्यार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो आपको डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपका, सीखना समृद्ध हो सकता है। देखिए, सीखना समृद्ध क्या हो सकता है, बात कर लेते हैं ए ऑप्शन की, कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। देखिए, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएं जो भी हमारे वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे की अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे की चर्चा करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। उसको मतलब शिक्षक का, टीचर का मतलब है, उसको हल करके बताएं, बच्चों को सॉल्व करके बताएं। ये ऑप्शन ये कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है क्या, बी ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। डी ऑप्शन है कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा ए आंसर ही सटीक है। दूसरे का ए आंसर ही सटीक है, क्योंकि यही कहा है कि वास्तविक दुनिया में जो उदाहरण हो रहे हैं सीखने में, वो लाए जाए और विद्यार्थियों को उसकी अनुक्रिया या अनुष्कर्ष करना चाहिए। पहले का ए, सॉरी दूसरे का ये है। तीसरे प्रश्न बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए, मतलब नहीं मानता। चार ऑप्शन एक गलत है इसमें, बाकी तीन सही हैं। तो बात कर लेते हैं, शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। चलो मान लेते हैं सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, ये भी मान लेते सही है। सीखना लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया उन्मुखी होती है, ये मान लेते हैं। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तीसरा नहीं है। देखिए, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, ये भी सही है। इसे पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं बनाना चाहिए, मतलब सीखने की विशेषता नहीं बनाना चाहिए। तो यह है कि शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है। शैक्षिक संस्थान मतलब जहाँ पर बच्चे सीखते हैं, जहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो क्या जहाँ मात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है, ये नहीं है। अधिगम या सीखना हम कहीं भी कर सकते थे, यही आंसर हमारा सही है। ये आंसर ही हमारा गलत है, पूछा नहीं है तो ये नहीं है। तीसरे का ए आंसर सही है। चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि 5वीं कक्षा से दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या है। दृष्टिबाधित ए ऑप्शन में कह रहा है कि निचले स्तर के कार्य को करने की छूट मिलनी चाहिए। बी ऑप्शन कह रहे हैं को विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए।
सी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। डी ऑप्शन है कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसमें है कि देखिए 5वीं कक्षा का जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए क्लास में। किसके ऊपर? टीचर के ऊपर कहा है टीचर कैसा व्यवहार करेगा सब बच्चों के समान। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तीसरे चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर सी आंसर इसका सही है, क्योंकि देखिए कि एक विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए और सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। सी आंसर इसका सही है, चौथे में का सी। 5वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है टीचर है, निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता को, या धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विशेषज्ञ ज्ञान में दक्षता, और अंत मानक भाषा में पढ़ने में अदक्षता। देखिए सारे प्रश्न सटीक है, मगर हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न सटीक निकालना है। जो प्राथमिक स्तर पर टीचर होता है टीचर, तो उसको किसकी महत्वपूर्ण ज़्यादा विशेषता माननी चाहिए। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न की, तो यह धैर्य और दृढ़ता। मैंने चाहिए धैर्य और दृढ़ता बहुत ज़रूरी है टीचर के अंदर। अगर ये नहीं है तो टीचर नहीं है, तो बी आंसर इसका सटीक है। छठा प्रश्न है आपका। छठा प्रश्न कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था होती है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंता मतलब जिज्ञासा पकड़ने की, छूने की करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था है, या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। अगर हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, सोचना, उसकी जिज्ञासा, सोचना, विचार करना शुरू करता है। तो छठे का डी आंसर इसका सही है, छठे का डी आंसर सही है। 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न इस टाइप से है हमारा। 7वां है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सही है। सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। कुछ सामूहिक पाठन करते हैं, समूह मतलब समूह बना के टोली, और कुछ चुपचाप बैठकर अपना पाठन करते हैं, आप अपना आप स्वयं पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। इस स्थिति में कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है, तो ये बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। बी ऑप्शन है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों को अनुभाग बदल दें। सी ऑप्शन है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। या डी ऑप्शन है आपका अभिभावकों को उच्च विद्यालय में अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। नहीं, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो हमारा इसका प्रश्न जो छठा प्रश्न, सातवें प्रश्न की जो बात आ रही है, सी आंसर बहुत सटीक है, क्योंकि साथ में कह रहा है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8वां कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो किसने दिया था, सीखने का पूछ लेता था ओस्टाल्ड सिद्धांतवादी ने। किसने? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ए आंसर इसका ठीक है। 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है
नवा प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट समस्याओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट किसने पहचान करी? 4 विशिष्ट समस्या किसने पहचान करी थी बच्चों की? कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्कैन द्वारा या जीन पियाजे द्वारा? अगर हम इसकी नवे प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसने करी थी, तो जीन पियाजे द्वारा। डी आंसर इसका सही है, डी आंसर सही है। और 10वें प्रश्न बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है, बहुत अच्छा है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब समवयस्क मतलब कौन सी अवस्था है जो अपने समूह के सदस्य हो जाते हैं बच्चे? जैसे 11 से यानी 3 से 4 या 5 से 6, इस टाइप से किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की, कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ऐसी होती है जो समवायक समूह के बच्चे सक्रिय अपने ही सदस्य हो जाते हैं, अपने ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, दोस्ती वगैरह। तो 10वें का ए आंसर ऑफ सही रहा, ए आंसर सही है इसका। तो ये रहे दोस्तों आपके बहुत अच्छे प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आपको रूबरू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस बार ऑफलाइन पेपर है, उसका फ़ायदा उठाइए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए, आपका टेट क्लियर हो जाए। बाय दोस्तों, टेक केयर। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहना।